दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हो? आपकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग की ये बीमारी आपको कुछ करने ही नहीं देती। पढ़ने के लिए किताब खोलते हो तो माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका माइंड काम पर फोकस करने की बजाय कुछ और ही सोच रहा होता है। आप या तो अपने माजी में खोए होते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझसे साथ ये कर दिया, मुझसे गलती हो गई, वगैरह वगैरह। और या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो। ऐसा ना कर पाई तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं मेरे ख्वाब पूरे होंगे भी या नहीं। ये तमाम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं और आप इनका हल चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कैसे आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल पाकर अपनी फील्ड के चैम्पियन बन सकते हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त भी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। अगर आप इसे पूरा कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। और वो चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने माइंड को खुला रख के इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इसे एंड तक देखते हैं तो वीडियो ख़त्म होते ही आपको कमेंट सेक्शन में डन टाइप करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और आइंदा आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही रहेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे मुल्क के 70% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को यानी सोचने की सलाहियत को कम कर देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च से साबित हुआ है कि ओवर थिंकिंग हमारे काम करने की ताकत को 43% कम कर देती है। कुछ और रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि कुछ जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट में रहते हुए ही सोचते हैं तो उनका दिमाग ओवर थिंकर्स के मुकाबले में 22% ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर रही है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आज हम आपको ओवर थिंकिंग की 2 बड़ी रीज़न्स और इसे ख़त्म करने के लिए 4 ऐसी यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग को बाय बोलेंगे और आपकी सक्सेस आपको हाई बोलेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से में जाएं, अगर आप ये नहीं जानते कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे जिस तरह चाहे काम ले सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद कल हम आपको न्यू वीडियोस भी देंगे, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसी बहुत सी वीडियोस मैं आप तक शेयर करूंगी। ओके, नाउ विदाउट डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंसान ओवर थिंकिंग करता क्यों है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो याद रखें, ओवर थिंकिंग की बेसिकली 2 रीज़न होती हैं। रीज़न नंबर 1, डोंट लिव इन प्रेजेंट, यानी कि कुछ लोग ज़्यादातर अपने प्रेजेंट में नहीं रहते, अपने हाल में नहीं रहते। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम पर ध्यान देने की बजाय अपना ध्यान पास्ट या फ्यूचर में लगाना, ये चीज़ ओवर थिंकिंग की एक बड़ी रीज़न है। मान लें कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या अपनी किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपना ध्यान ये सोचने की बजाय कि कैसे आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सोचने पर लगाते हैं कि पता नहीं ये इम्तिहान में पास कर पाऊँगा या नहीं, या जिस स्किल की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो फ्यूचर में मेरे काम आएगा भी या नहीं। ये सब सोचने से आपका ध्यान काम से हट जाता है और आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे। जब आप अपने काम पर फोकस करने की बजाय इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आप ओवर थिंकिंग करते हैं।
और तब आपकी ज़्यादा एनर्जी सोचने में वेस्ट हो जाती है। जब आप अपने काम पर फोकस करने की बजाय इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आप ओवर थिंकिंग करते हैं और तब आपकी ज़्यादातर एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। ऐसे में 90% तक चांसेस हैं कि आप उस काम में भी नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि काम पर फोकस करें और फल की टेंशन छोड़ दें। लिहाजा अपनी तरफ से 100% दें और फिर नतीजा खुदा पर छोड़ दें। लेसन नंबर 2, फियर ऑफ लूजिंग। बहुत से लोग किसी डर की वजह से ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा, और कोई ये सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो मैं क्या करूँगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इन 4 टिप्स को आज से ही फॉलो करना है। नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें दैट यू आर एन ओवर थिंकर। हम इस बात को कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम ओवर थिंकर हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, तभी आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले आपको ये मानना ही होगा कि आप एक ओवर थिंकर हैं, आप हद से ज़्यादा सोचते हैं, और फिर आपको ख़ुद से ये वादा करना है कि आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो सिर्फ ये एक बैड हैबिट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी और आपका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। जब आप ऐसा कर लें तो फिर आपको इस दूसरी और बहुत ही अहम टिप को फॉलो करना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2, राइट डाउन व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से निकलने का ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है कि आप जिस बात को लेकर परेशान हैं, जिस बात को लेकर आप इतना सोच रहे हैं, उसे किसी पेज पर लिख लें। एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से उसे सॉल्व करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में जान जाएं जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप उस सॉल्यूशन के बारे में सोचें और ये सोचें कि क्या चीज़ ओवर थिंकिंग करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यकीनन आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर इतना ज़्यादा सोच कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करें, और हम उस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम सारी ज़िंदगी के लिए दुखी रहें। अगर आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि ये सोचने की बजाय कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप ये सोचें कि मैं इस गुर्बत से निकलूँ कैसे, मैं इस गुर्बत को ख़त्म कैसे करूँ, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लिहाजा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचें, ना कि ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 3, ऑलवेज़ ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। एक अफ्रीकन पोइम है, इफ़ देयर इज़ नो एनिमी विदिन, एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम दूसरों के बजाय अपने अंदर के दुश्मन से बर्बाद हो रहे हैं और इसका इल्ज़ाम हम दूसरों को दे देते हैं। हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी नेगेटिव सोच की वजह से हम हमेशा नाकाम रहते हैं और हमारी यही नेगेटिव सोच हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देती है। पॉजिटिविटी क्या है ये तो आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव इंसान टफ़ से टफ़ कंडीशन में सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा होता है, उन्हें सॉल्यूशन में भी बहुत सब प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। लिहाजा हमेशा पॉजिटिव रहना सोचो। लिहाजा ये हमेशा याद रखें कि बुरा नहीं सोचना चाहिए। और नाउ नंबर 4 पॉइंट, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर बेस्ट। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जीना। For her, live in present and consider that you are the best.
जैसा कि हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि हाल में ना जीना ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीज़न है। ये बात सच है कि हर वक्त हाल में जीना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाल में जीने की कोशिश करनी होगी। जो काम आप अभी कर रहे हैं वो आपको पूरा उस पर फोकस करना होगा। ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा, और ख़ुद से हमेशा ये कहो कि आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। याद रखें दोस्त, सूरज और चाँद कभी एक नहीं होते, ये दोनों अपने वक्त पर ही चमकिए। अब हम इन चारों टिप्स को रिवाइज़ करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कबूल करें कि आप एक ओवर थिंकर हो। आप हद से ज़्यादा फ़िज़ूल सोचते रहते हैं, और ख़ुद से ये वादा करें कि आप अपनी थॉट्स पर हर हाल में काबू पाना है और एक कामयाब इंसान बनना है। नंबर 2, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर नोट कर लो, और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय उसके हल के बारे में सोचो। अपनी प्रॉब्लम को कागज़ पर लिखने से आपके उसे सॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहें। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे करीब भी मत जाएं, क्योंकि नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीज़न है, और पॉजिटिविटी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देती है। नंबर 4, हमेशा हाल के बारे में सोचें। अपनी लाइफ को प्रेजेंट में रहकर जीना सीखें। ये मत देखें कि दूसरे कामयाब हैं और आप नाकाम हैं, बल्कि पूरे फोकस के साथ अपना काम करते रहें और अपने काम में 100% दें, ताकि आप भी एक कामयाब पर्सन बन सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।